तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1786 के एक्ट के बारे में और हम जानेंगे 1793 के चार्टर कानून के बारे में। 1786 का अधिनियम 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या फिर मांगे रखी। यानी स्पेशली हम कह सकते हैं कि 1786 का जो अधिनियम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए आया था, क्योंकि उसने इस पद को एक्सेप्ट करने के लिए दो शर्तें रखी कि मेरी अगर दो शर्तें पूरी होगी तभी मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए रेडी होऊंगा। तो पहली शर्त उसने रखी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो, यानी कि उसके अंडर में जो काउंसिल काम करेगी उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अकॉर्डिंग जो काउंसिल है वो काम करे। उसने ये कहा, यानी कि सर्वोच्च पावर किसके पास होनी चाहिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास होनी चाहिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए। उसने ये जो है पहली अपनी शर्त रखी। दूसरी शर्त उसने रखी, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, यानी कि वो गवर्नर जनरल तो होगा, साथ ही जो सेनापति है अथवा कमांडर इन चीफ है उसका भी पद उसको दिया जाए। इस तरीके से उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। फिर आया 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। यानी कि 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिन जिन चीज़ों की मांग की थी उसको 1793 के चार्टर कानून में आने वाले सभी भविष्य में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे, प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे, उन सब तक उनको आगे विस्तारित कर दिया गया। सेकंड, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर और ज़्यादा जो है हावी हो गया, और ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की उसके पास शक्ति आ गई। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो 1793 का चार्टर कानून आया था, इसमें जो व्यापार का एकाधिकार था उसको 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार के एकाधिकार का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल जो है भारत के साथ व्यापार कर सकती है, और अदर जो भी यूरोप की या ब्रिटेन की जो भी कोई भी कंपनीज है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। तो ये जो है व्यापार का एकाधिकार होता था, तो उसको 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। फोर्थ, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। फिफ्थ, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारियों को हैंडल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसके जो मेंबर्स थे ना, उनको पहले जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी ना वो पे करती थी, लेकिन अब इन्होंने कहा क्योंकि ये भारत की व्यवस्था के लिए सारा काम हो रहा है, तो भारतीय राजस्व में से ही इनको जो है पेमेंट किया जाएगा, तो ये व्यवस्था हुई। उसके बाद आया चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस कानून ने, अब जैसा कि हमने बात की थी ना, 1793 का चार्टर कानून आया, 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था व्यापार को। अब इसके 20 साल बाद कानून आया है चार्टर कानून 1813। तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी 1793 में तो जो है 1793 में तो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 1813 में जो है व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार करने के मामले में जो है इस एकाधिकार को बहाल था, यानी कि सिर्फ वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, अदर कंपनीज नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर कानून में। सेकंड है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने
ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ओके, 1813 के चार्टर कानून था, इससे ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने का मौका मिला। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका भी प्रचार प्रसार इसी टाइम पीरियड में हुआ। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर जो है दंड की व्यवस्था भी की गई 1813 के चार्टर कानून में। उसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।